लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ते डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। कंटिन्यू करते इस क्लास में। पिछले बार हमने 4 डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में जो है डिस्कस कर लिया था, डिनाई, कंपनसेशन, डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म अपन बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होता है? फिक्स का मतलब क्या होता है? फिक्स, ठीक है। फिक्स का मतलब होता है फिक्स हो जाना, सर्टेन पॉइंट पे जाके रुक जाना, ठीक है। तो फिक्सेशन डिफेंस मैकेनिज्म में हम क्या करेंगे? फिक्सेशन डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक पॉइंट पे आके आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है, यानी कि वो एडवांस नहीं हो पाता। अपन ने यहाँ लिखा है पॉइंट इन द इंडिविजुअल डेवलपमेंट एट विच सर्टेन एस्पेक्ट, ठीक है। एक सर्टेन एस्पेक्ट पे, एक सर्टेन डेवलपमेंट पे जाके रुक जाता है और वो एडवांस नहीं हो पाता। अपन ने स्टेजेस की बात करी थी, अलग अलग स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। उसका चलना, उसका बोलना, साइकिल चलाना, ठीक है, उसका दौड़ना, हर स्टेज में अलग अलग डेवलपमेंट उसका होता है। तो उसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े होने के बाद भी उनमें वो देखने को मिल जाता है, जो डेवलपमेंट बचपन में होता है। जैसे अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल देखो, थंब सकिंग। थंब सकिंग कौन करते हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे, ठीक है। जनरली तो लोग थंब सकिंग उसमें देख सकते हो, लेकिन कुछ लोग तो बड़े होने के बावजूद भी, ठीक है, एडल्ट एज, बड़े बच्चे भी जो हैं या बड़े जो हैं एडल्ट जो हैं वो भी थंब सकिंग करते हैं। क्यों? फिक्सेशन डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से। यानी वो बड़े तो हो गए लेकिन उनमें क्या है, अभी भी जो डेवलपमेंट है जो उस स्टेज में खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है। ओरल फेज होती है, ओरल फेज एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो जानी थी। ओरल फेज में क्या होता है, बच्चा हर चीज मुंह में लेता है। तुमने देखा होगा, आप बच्चे को कुछ भी दो, जो भी टॉय आप दोगे तो वो क्या है, मुंह में लेता है, लेकिन बड़ा होने के बाद मुंह में लेना बंद कर देता है, ठीक है। लेकिन बड़े होने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें एडल्ट एज में भी वो लोग क्या करते हैं, थंब सकिंग नहीं छोड़ते। तो ये क्या होता है, फिक्सेशन डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि उनका डेवलपमेंट क्या है, उस सर्टेन पॉइंट पे आके रुक गया है, ठीक है। एक और अपन एग्जांपल लेते हैं। An unmarried middle-aged man still depends on his mother to provide his basic needs. तुमने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं जिनके से बड़े हो गए, उनकी शादी की एज हो गई, ठीक है, और फिर भी उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन वो लोग कैसी हरकत करते हैं, बच्चों जैसी कैसे तुमने देखा, छोटे बच्चे क्या करते हैं, हर चीज़ के लिए अपनी मम्मा पे डिपेंड रहते हैं। मम्मा पे कैसे, मम्मा पानी लाओ, खाना लाओ, कपड़े पहनाने के लिए, कोई भी सामान ढूंढने के लिए, ठीक है, हर चीज़ के लिए माँ पे डिपेंड करते हैं। तो कुछ जो हैं वो बड़े हो जाते, उनकी शादी नहीं हुई, शादी के लायक हैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ के, छोटी मोटी चीज़ के लिए वो क्या है, हर बेसिक नीड के लिए क्या है, अपनी माँ के ऊपर डिपेंड है, यानी सेल्फ डिपेंडेंट अभी तक नहीं हुए हैं। तो वो क्या है, एक छोटे एज में बच्चे जैसे बड़ा होता है तो वो इंडिपेंडेंट होता जाता है, यानी अपना काम खुद करता है, अपनी माँ पे तो डिपेंड नहीं रहता। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे बड़े होने के बावजूद भी, शादी की एज हो गई लेकिन अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ पे हर काम के लिए डिपेंड है। तो वो क्या है, फिक्सेशन, फिक्सेशन डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्ट होना, ठीक है। कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो, strong emotional conflict are expressed as or converted into physical symptoms, यानी हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो जो नेगेटिव इमोशंस है या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है वो फिजिकल सिम्टम्स में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे? देखो, तुमने अक्सर देखा होगा कि जब भी अपन का एग्जाम होता है, अपन एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम का हमें थोड़ा बहुत टेंशन होता है। उस टेंशन में क्या होता है, कई बार हमें जैसे इतना हाथ ठंडे हो रहे हैं, सुन्न हो रहे हैं, या फिर सिर दर्द होना शुरू हो गया, तो वो क्या है, हमारे अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं वो इमोशंस का में कन्वर्ट हो गए फिजिकल सिम्टम्स में। किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी को हेडेक होता है, किसी को लगता है कि मुझे बुखार हो रहा है, ठीक है, किसी को लगता है मुझे ठंड लग रही है, तो क्या है, सिम्टम्स उसमें नजर आने लग जाते हैं। तो ये है कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म। अपन ने पहले ही बात किया था कि अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। अनकॉन्शियस माइंड मतलब हमारा माइंड खुद प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब अंदर जो हमें डर लग रहा है, जो एंजाइटी है, तो वो अपने आप ही किसमें, फिजिकल सिम्टम्स के रूप में दिखाई दे रही है ना। जैसे अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आप मान लो आप क्लास में बैठे हुए हो और टीचर ने आपसे सुनना स्टार्ट कर दिया, जिसे सुनना स्टार्ट करके टीचर तो आपका नंबर आने लगता है, तो आपको क्या होता है, एक बटरफ्लाई से फीलिंग होने लगती है या फिर डर लगता है ना, और कहते हैं
ये क्या है, कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्जन। या फिर तुमने देखा कई बार अपने किसी को गुस्सा आ रहा है, बड़े पे किसी को गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम बड़े को कभी भी शाउट बैक नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें ये डर लगता है कि अगर हम इसको मारेंगे, इसके ऊपर हाथ उठाएंगे तो हमारे हाथ में जो है लकवा आ जाएगा, या फिर हमारे हाथ पे टूट जाएंगे, या फिर हमारे हाथ कट जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी सोच डेवलप होती है और वो फिजिकल सिम्टम के रूप में हमें दिखाई देना शुरू हो जाती है। अपन एग्जाम्पल लिया है, स्टूडेंट नर्स को इज वेरी एंशियस। एक स्टूडेंट नर्स है, वो बहुत एंशियस है अपने एग्जाम को लेकर, उसका एग्जाम होने वाला है। तो जैसे उसको टेंशन है, तो टेंशन कैसे निकलेगी उसकी, कन्वर्ट हो जाएगी, मैं डेवलप का हेडेक, हेडेक के रूप में उसमें दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फिक्सेशन। फिक्सेशन में क्या है, एक सर्टेन पॉइंट पे जाके आपका डेवलपमेंट जो है वो फिक्स हो गया है। अब बड़े हो, वो डेवलपमेंट खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी डेवलपमेंट आप में दिखाई दे रहा है जो कि पहले था। ठीक है, उसके अलावा कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है, आपके अंदर जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं वो किस में चेंजेस आ गए, फिजिकल रूप में वो चेंज आने शुरू हो गए, कन्वर्ट हो गए फिजिकल सिम्टम्स में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। अब पहचान से यहाँ क्या मतलब है, ठीक है, तुमने अगर देखा होगा तो बचपन में अपन बच्चों को आइडेंटिटी देते हैं, आइडेंटिफिकेशन देते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब एक रोल मॉडल देते हैं। हर बच्चा कहता है कि उसे बड़ा भी कैसा बनना है, कोई कहता है मम्मी जैसा, कोई कहता है पापा जैसा, कोई कहता है कि डॉक्टर बनना है, कोई कहता है पुलिस बनना है। तो क्या है, उसने अपने आप का आइडेंटिफिकेशन किया कि उसको आगे जाके बनना क्या है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन डिफरेंस मैकेनिज्म क्या होता है, देखो, इट इज अ यूजफुल डिफरेंस मैकेनिज्म विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। हमारी लाइफ में जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये करता है। कैसे इम्पॉर्टेंट है ये, इसमें क्या होता है, इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड पर्सनैलिटी, बच्चे की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। मैंने अभी तुम्हें बताया आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक पहचान होना, एक रोल मॉडल आपको मिलना कि आपको बनना कैसे। अगर आपको पता है कैसा बनना है तो आप क्या करोगे, मेहनत करना शुरू कर दोगे, है ना। तो इसमें क्या है, चाइल्ड पर्सनैलिटी, द पर्सन हैज अनकॉन्शियस अजम्पशन। अब फिर बात आती है कि मैम अनकॉन्शियस अजम्पशन क्या हो गया। अनकॉन्शियस अजम्पशन मतलब अंदर ही अंदर आप एक अनकॉन्शियस जो आपका माइंड उसमें आप डिसाइड कर लेते हो। अजम्पशन मतलब सुनिश्चित करना, आप क्या डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इसके जैसा ही बनना है, या आप किसी भी व्यक्ति को अपना रोल मॉडल मान लेते हो जिसका आपको बनना है, तो वो क्या है, अनकॉन्शियस अजम्पशन। सिमिलरिटी बिटवीन हिमसेल्फ एंड द पर्सन whom he admired। अब आप क्या करते हो, अपने आप को किससे सिमिलर करना शुरू कर देते हो, द पर्सन whom he admired, जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो, जिसके जैसा आप बनना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसके जैसे अपने आप को उससे मैच करना शुरू कर देते हो। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, इसमें देखो रोल मॉडल मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताती हूँ। आप कहीं गए, कोई आपके फेवरेट टीचर हो गया, ठीक है, या फिर आपकी फैमिली कोई फेवरेट आपका पर्सन जिससे आप बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो, बहुत ज़्यादा आप उसको पसंद करते हो, या फेवरेट कोई हीरो हो गया, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको रोल मॉडल मान के उसके साथ बनना आप शुरू करते हो। जैसे आपको एक्टिंग का शौक है, ठीक है, एक्टिंग का आपको शौक है और कोई हीरो आपको बहुत पसंद है, तो आप क्या करते हो, अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करते हो। उसका हेयर स्टाइल ले लोगे, उसका लुक ले लोगे, उसका बोलने का तरीका ले लोगे, उसकी मिमिक्री करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या है कि हाँ मैं इस हिसाब से अपना वर्क कर सकता हूँ। नॉर्मल पर एग्जाम्पल है, जैसे मान लो आप कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ठीक है, तो वहाँ पे आप एक नर्स देखिए जो अच्छे से वर्क कर रही है और उससे आप बहुत इम्प्रेस हो गए, तो आप मन ही मन क्या डिसाइड कर लोगे कि मुझे भी आगे जाके इसी फील्ड में कुछ करना है, एज अ नर्स वर्क करना है और ऐसी नर्स बनना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन। या आप किसी टीचर से बहुत इम्प्रेस हो, टीचर आपका रोल मॉडल है, तो आप मन ही मन क्या सोचते कि मुझे अपने टीचर जैसा बनना है, तो आप अपने आप को उससे सिमिलर करना शुरू कर देते हो। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन, पहला फिक्सेशन, कन्वर्जन और आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हमने देखा, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन और नेक्स्ट अपना है इंट्रोजेक्शन। अब इंट्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इंट्रोजेक्शन में क्या होता है, हम अपने जो वैल्यूज हैं, जो कैरेक्टर हैं, उसको किसी न किसी के लिए चेंज कर लेते हैं, लेकिन किसके लिए, जो हमारे लिए स्पेशल पर्सन है। ठीक है, देखो क्या है इंट्रोजेक्शन। इन दिस मैकेनिज्म द वैल्यूज एंड कैरेक्टर, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो हमारे वैल्यूज हैं और जो हमारे कैरेक्टर हैं, जिसके हमारे खुद के जो वैल्यूज हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए स्पेशल है, वो सिग्निफिकेंट पर्सन है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट इन
वंस पर्सनैलिटी, पूरी तरह से उसको ऑपरेट करने के लिए अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको चेंज कर लेते हैं। इस डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये है इंट्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे देखो क्या होता है, नॉर्मल में तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, इसमें क्या है, ए वुमेन वुड लाइक टू लाइव इन अ सिंपल वे। एक विमेन है जिसको बहुत सिंपल विमेन है, उसको सिंपल लाइफ जीना पसंद है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि शादी के बाद लड़की की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक। अब जिसे अपन देखते हैं कि उसमें क्या होता है, एक सिंपल से विमेन है, उसकी शादी हो गई, तो शादी के बाद वो क्या करती है, इंट्रोजेक्ट इन हर द सोफिस्टिकेटेड वे। सोफिस्टिकेटेड वे मतलब अपना जो विशिष्ट जो कुल है, यानी कि जिस सिचुएशन में, जिस फैमिली में, जिस लेवल में, जिस स्टेज में उसकी शादी हुई है, तो जो भी उसका सोफिस्टिकेटेड है, सोफिस्टिकेटेड जो विशिष्ट जो उसका कुल है, उसमें वो क्या करेगी, वे ऑफ लिविंग लाइक हर हस्बैंड, वो अपने आप कैसा जीना शुरू कर देगी जैसे कि उसकी हस्बैंड की लाइफ स्टाइल है। एक विमेन है और कितनी भी सिंपल लाइफ जी रही है, लेकिन अगर उसकी शादी से अदर फैमिली में हो रही है, ठीक है, और उसका एक स्टेज है, उसका लेवल है, तो जिस फैमिली से बिलोंग करेगी तो अपने आप में अपनी लाइफ स्टाइल क्या कर देगी, उसकी जैसा बना लेगी, उसके हस्बैंड के जैसे बना लेगी। तो वो क्या हो गया, इंट्रोजेक्ट। इंट्रोजेक्ट मतलब अपने आप को, अपने कैरेक्टर को, अपने वैल्यूज को किसी स्पेशल पर्सन के लिए चेंज कर लेना। एक मैं दूसरा एग्जांपल तुम्हें दूं, मान लो आपने किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया या किसी कंपनी को आपने ज्वाइन कर लिया, तुमने अक्सर देखा होगा अपन जिस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो अपना बोलना, अपना काम करने का तरीका, ठीक है, और अपना जो पहनावा है, कुछ जो है अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग उसका ड्रेस, ठीक है, उसका बैग या फिर उसकी पर्सनैलिटी अपन अपने आप कर लेते हैं। तो जो अपन ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, जो जॉब अपन ज्वाइन करते हैं, तो अपने आप को हम वैसा ही बना लेते हैं जैसा कि जिस ग्रुप से हम लोग जुड़े हैं। तो हमने वैसा क्यों बनाया, इंट्रोजेक्ट, क्योंकि वो जॉब या वो ग्रुप हमारे लिए स्पेशल है, ठीक है, और हमारे जो वैल्यूज एंड कैरेक्टर टोटली हम उसमें चेंज कर लेंगे। अगर हमने चेंज नहीं किया तो उस ग्रुप से हम लोग अलग लगेंगे, लेकिन अब हमें अलग नहीं दिखना, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को चेंज कर लेंगे। तो ये जो हमने चेंज किया ये कहलाया इंट्रोजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है, देखो, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन फॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर इन दिस अनएक्सेप्टेबल मेन पॉइंट। अनएक्सेप्टेबल रियल फीलिंग are repressed and acceptable opposite feelings are expressed. ये हमारी मेन लाइन है, unacceptable real feeling are repressed। repressed मतलब क्या होता है, दबाना, and acceptable opposite feeling, ठीक है, जो opposite feeling है वो एक्सप्रेस करनी। देखो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, मान लो हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, वो नेगेटिव फीलिंग जैसे हम जाहिर करेंगे तो हमारा काम बिगड़ सकता है, ठीक है, या फिर हमारे रिलेशन के लिए वो नेगेटिव फीलिंग जो है वो सही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अनएक्सेप्टेबल रियल फीलिंग है उसको दबा देंगे और उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट फीलिंग को जाहिर करेंगे। अपोजिट फीलिंग कैसी, जो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। जिसे मैं तुम्हें बताऊँ, देखो मान लो कोई व्यक्ति है, उसको आप बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, लेकिन वो व्यक्ति जो है आपके काम का, आपका काम निकल रहा है उससे, अगर आपने उसको बता दिया कि आप उसको पसंद नहीं करते हो, ठीक है, और वो जो है आप उसको इतना गुस्सा आता है आपको, आप उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हो, देखना ही नहीं चाहते, लेकिन वो आपका काम कर, अगर आप उसको बोल दें कि आप उसको देखना नहीं चाहते और आपका बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो क्या करेगा, आपका काम नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे, क्योंकि वो आपको काम निकालना है, तो आप क्या करोगे, अपोजिट फीलिंग एक्सप्रेस करोगे। क्या अपोजिट फीलिंग एक्सप्रेस करोगे, आप उसको बोलोगे कि आप अच्छे हो, आप हमारा काम करते हो, आप उसको बुलाओगे भी सही, आप उससे बात भी करोगे, तो वो एक्सेप्टेबल फीलिंग आपने एक्सप्रेस करी। तो ये क्या हो गया, रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसे आप पसंद नहीं करते हो, वुड बी ट्रीटिंग समवन यू स्ट्रांगली डिसलाइक, बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, तो आप क्या करोगे, उसके साथ एक्सेसिवली फ्रेंडली मैनर इन ऑर्डर टू हाइड योर ट्रू फीलिंग। तो आप अपनी ट्रू फीलिंग को छुपाने के लिए क्या करोगे, ऐसा बिहेव करोगे कि आप उसको पसंद करते हो या आप उसको दोस्त के जैसा व्यवहार करोगे। या फिर एक सिंपल सा मैं जो नॉर्मल लाइफ में तुम लोग देखते हो एग्जाम्पल बताऊँ, एक बहू है और अपनी सास को पसंद नहीं करती, तो क्या वो उसको बोलेगी वो उसको पसंद नहीं करती, वो क्या करेगी, वो अपनी उस फीलिंग को छुपाएगी कि मैं उसको पसंद नहीं करती, सास को पसंद नहीं करती। वो कौन सी फीलिंग दिखाएगी, जो कि एक्सेप्टेबल, यानी वो उसकी तारीफ करेगी, उसके साथ रहेगी, ठीक है। बहू अपनी सास की हमेशा तारीफ करती है, क्यों, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं बता सकती
गलत। तो वो क्या करेगी, अपोजिट फीलिंग एक्सप्रेस करेगी ताकि उनका रिलेशन जो है वो बना रहे। तो ये जो है जिसमें हम हमारी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को छुपाते हैं और अपोजिट फीलिंग जो कि एक्सेप्टेबल उसे दिखाते हैं, वो होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, तो दो हो गए, इंट्रोजेक्शन और रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक।